जय श्री राम। आइए कुछ चिंतन मनन करते हैं इस संसार के बारे में, इस जीवन के बारे में, नैतिकता अनैतिकता के बारे में। इस संसार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सत्यवादी होता है और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो मिथ्यावादी होता है। तो इस संसार में कद्र सत्यवादियों की होती है, मिथ्यावादियों की नहीं होती है। मिथ्यावादियों का जो है, जिस दिन पर्दा हट जाता है उस दिन वो लोगों की निगाह में कुपात्र बन जाते हैं। तो आइए सच और झूठ के ऊपर एक रचना है, सुनिए, समझिए और आनंद लीजिए। क्षणिक वक्त झूठों का जग सच साथी साथ निभाया। क्षणिक वक्त झूठों का जग सच साथी साथ निभाया। वक्त और सच दोनों एक ही, झूठा बना पराया। शाश्वत यही राम की माया, शाश्वत यही राम की माया। ये जन मूर्ख समझन पाया, शाश्वत यही राम की माया। क्षणिक वक्त झूठों का जग सच साथी साथ निभाया। वक्त और सच दोनों एक ही, झूठा बना पराया। शाश्वत यही राम की माया। ये जग मूर्ख समझ न पाया, ये जग मूर्ख समझ न पाया। सच हर यात्री का साथी, एक अन्य न दूजा कोई, एक अन्य न दूजा कोई। सच हर यात्री का साथी, एक अन्य न दूजा कोई, एक अन्य न दूजा कोई। झूठा बना, झूठ बना जिसका साथी, वह उसकी नाव डुबोई, वह उसकी नाव डुबोई। सतगुण दुर्गुण मित्र शत्रु, यह समझ बुझ ना पाया, यह समझ बुझ ना पाया। शाश्वत यही राम की माया, शाश्वत यही राम की माया। ये जग मूर्ख समझ न पाया, शाश्वत यही राम की माया। सुख दुख दोनों भाई भाई, धूप छाँव जस जग पर छाई। सुख दुख दोनों भाई भाई, धूप छाँव जस जग पर छाई। समझ ना समझ घन अंबर के, कल्प और युग मनवंतर के। जीव बह रहा समय धार, सच वक्त गुरु बतलाया। जीव बह रहा समय धार, सच वक्त गुरु बतलाया, सच वक्त गुरु बतलाया। शाश्वत यही राम की माया, शाश्वत यही राम की माया। यह जग मूर्ख समझ न पाया, यह जग मूर्ख समझ न पाया।
कलयुग यह त्रेता बलिहारी, मन विस्मय उपजाए, मन विस्मय उपजाए। कलयुग यह त्रेता बलिहारी, मन विस्मय उपजाए, मन विस्मय उपजाए। असंभव को संभव करके इस जग बीच लखाए, इस जग बीच लखाए। बुध समझे ना अबुध समझते, बुध समझे ना अबुध समझते। श्री रघुवर की दाया, शाश्वत यही राम की माया, शाश्वत यही राम की माया। यह जग मूर्ख समझ न पाया, यह जग मूर्ख समझ न पाया। मन बड़ झूठ ठगाया, खुद ही गह अनीति की राहें, गह अनीति की राहें। मन बड़ झूठ ठगाया, खुद ही गह अनीति की राहें, गह अनीति की राहें। विधि विपरीत कर्म कर कर के आज भर रहा आहे, आज भर रहा आहे। शंभु मित्र इंसा खुद का खुद कर्म कमाई पाया, शाश्वत यही प्रभु की माया, शाश्वत यही राम की माया। ये जग मूर्ख समझ न पाया, झूठ साच जग टकराते, जब क्षति दोनों की होती, क्षति दोनों की होती। किंतु साच कर्तव्य मार्ग, झूठे की खोती ज्योति, झूठे की खोती ज्योति। सच बन जग विजयी खुश तो, झूठा अस्तित्व कमाया। यही राम की माया, शाश्वत यही राम की माया। ये जग मूर्ख समझ न पाया, ये जग मूर्ख समझ न पाया। तो ये रचना क्या कुछ शिक्षा दे रही हमको आपको। क्षणिक वक्त झूठों का जग सच साथी साथ निभाया, वक्त और सच दोनों एक ही झूठा बना पराया। शाश्वत यही राम की माया, शाश्वत यही राम की माया। ये जग मूर्ख समझ न पाया, ये जग मूर्ख समझ न पाया। झूठ का जीवन स्वल्प होता है, झूठ की आयु स्वल्प होती है। जो अधर्म, अनीति, छल, कपट, लोभ, झूठ, पाखंड इत्यादि को धारण करके जीविकोपार्जन करते हैं, वो सच्चे मानव नहीं होते, सच्चे मानव नहीं होते। वो बिना पानी के मानव कहे जाते हैं। उनकी समाज में हेय दृष्टि से, उन्हें समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि उनकी बातों का, उनकी नीयत का, उनके आचरण का किसी पर भरोसा नहीं रहता। वो समझता है कि ये आदमी झूठा है, ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर गुजरेगा,
अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी अनिष्ट कर सकता है। इसलिए लोग उससे सावधान रहते हैं और उसकी कोई कद्र भी नहीं करते। लेकिन उसी समाज में एक कोई सच्चा व्यक्ति भी होता है जो अपने सत्यपन पर अडिग रहता है। कुछ भी हो जाए, कोई खुश रहे या कोई नाराज रहे, वो आवश्यकता पड़ने पर सच ही बोलता है। सच ही बोलता है, भले ही उसे सच बोलने का खामियाजा भुगतना पड़े, लेकिन वो हंस करके उस खामियाजे को भुगत लेता है, लेकिन सच बोलने से कभी हिचकता नहीं है। वो एक सत्य का ही पक्ष लेकर के समाज में बातचीत करता है और प्रत्येक लोगों से पेश आता है। ऐसा व्यक्ति भले ही अपने आप में कड़वा होता है, भले ही लोगों को नहीं पसंद होता है, लेकिन पीठ पीछे लोग उसकी बड़ाई करते हैं। उसे एक सच्चा मानव जानते मानते हैं, और जो खरे पारखी हैं वो उसकी कद्र भी करते हैं। ऐसा कुछ संसार में होते हुए दिखता है। तो सच हर यात्री का साथी, अन्य न दूजा कोई। इस संसार में अगर कोई आपका सच्चा मित्र है तो वो आपकी सच्चाई है, आपकी सत्यता है। वही मित्र है इस संसार में, बाकी और आपका दूसरा कोई मित्र नहीं है। और जो झूठ को अपना लिया, झूठ को अपना साथी बना लिया, झूठ से प्रेम कर लिया, झूठ के चंगुल में फंस गया, वो स्वयं की नाव स्वयं ही डुबो लेता है। उसके दुष्कर्म ही स्वयं उसके पतन कर्ता बन जाते हैं। ऐसा होता है झूठ को धारण करके जीने वालों के साथ। इस संसार में सत्य और मित्र हमारे आपके और सारे संसार के लोगों के सत्य और मित्र दो ही हैं। एक सद्गुण, सदाचार, सज्जनता ही आपकी मित्र है, और दुर्गुण, दुराचार, दुर्जनता ही आपकी शत्रु है। यही वास्तविकता है। इसी वास्तविकता को मान करके चलिए। लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो स्वयं को हंस साबित करते हैं, लेकिन नियत से बकुले का कर्म करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। या तो आपको हंस बनना पड़ेगा, या तो आपको बकुला बनना पड़ेगा। क्योंकि हंस सद्गुणग्राही है, सज्जनता का प्रतीक है, और बकुला छली कपटी है, दुर्गुण का प्रतीक है, दुर्पथगामी का प्रतीक है। इसलिए दो में से कोई एक बनना पड़ेगा आपको। अगर दोनों बनने का प्रयास करोगे तो एक भी नहीं बन पाओगे। जो बनो वो एक बनो, और वही आपका प्रारूप होगा, वही आपकी पहचान होगी। उसी से आप संसार के अंदर जाने पहचाने जाएंगे, वही आपकी असली छवि बनेगी। यदि आप हंस हो तो सत्कर्म करो, सज्जनता के मार्ग पर अग्रसर हो, सत्यवादी बनो, सत्य को धारण करके जीविकोपार्जन करो।
भूल जाओ कि ये संसार तुम्हें क्या कहता है, क्या समझता है। तुम एक ईश्वर के लिए सच्चे बनो, संसार के लिए नहीं। संसार के लिए सच्चे मत बनो, एक ईश्वर की निगाह में सच्चे बनो। सुख दुख दोनों भाई भाई, धूप छाओ जस जग पर छाई। समझ ना समझ घन अंबर के, कल्प और युग मन मंतर के। जीव बरहा समय धार, सच वक्त गुरु बतलाया। सुख और दुख, सुख में लिप्त मत हो और दुख से व्यथित मत हो। यही सच्ची मानवता का कहना है। दोनों में स्थिर रहना सीखो। सुख और दुख दोनों भाई हैं। एक जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो दूसरा आता है। यही प्रक्रिया संसार के हर एक व्यक्ति के जीवन में चलती रहती है। लेकिन यदि आप संत हो, यदि आप स्वयं को सज्जन मानते हो, यदि आप स्वयं को प्रबुद्ध मानते हो, तो आपको तटस्थ रहना पड़ेगा। तटस्थ रहना पड़ेगा। दुखे स्वर्ण दिग्न मना, सुखेशु विगत स्पृह, वेद राग भय क्रोध स्थिर्या निरुच्यते। एक स्थिर प्रज्ञ की तरह आपको सुस्थिर रहना पड़ेगा। सुख आएगा जाएगा, दुख आएगा जाएगा, ये आने जाने वाली चीजें हैं। इनसे आपको विचलित नहीं होना है। आपको स्थिर प्रज्ञ बन करके स्थिर रहना है। कुछ भी आए कुछ भी जाए, आपके ऊपर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये मानवता का कहना है। समझ ना समझ घन अंबर के, कल्प और युग मन मंतर के। ये समझ और ना समझ का जो बादल लोगों के मानस पटल पर छाया हुआ है, ये आज का नहीं है। ये युग कल्प मनवंतर बीत गए। ये समझ और नासमझ के बादल संसार के लोगों के मानस पटल पर छाए ही हुए हैं। अब जो नासमझी का घन है, जो तुम्हारी समझदारी को ढक के रखा है, उसके लिए धैर्य धारण करके इंतजार करना पड़ेगा। उस बादल के छट जाने का इंतजार करना पड़ेगा। वो बादल जब छट जाएगा तो वास्तविकता का ज्ञान भान आपको स्वतः हो जाएगा। तो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों दशाओं को परखो और अनुकूल दशा में अपना कदम बढ़ाओ और प्रतिकूल दशा में शांत बैठ जाओ। यही जीवन का सच्चा मूल मंत्र है। तो ये जो समझ और नासमझ के बादल हमारे आपके मानस पटल पर छाए हुए हैं, ये बादल तो हर एक के मानस पटल पर छाए हुए हैं। लेकिन प्रबुद्ध वही है जो जब नासमझ के बादल हमारी बुद्धि को ढक लेते हैं, जब उचित और अनुचित का निर्णय कर पाने में हम सक्षम नहीं रह जाते, तो उस समय वो धैर्य धारण करके शांत हो जाते हैं और उस नासमझी के बादल को छट जाने का इंतजार करते हैं। जब वो नासमझी का बादल छट जाता है और व्यक्ति चिंतन मनन करते हुए
निर्णय पाने के लिए इच्छुक रहता है, उसी समय समझदारी का जो सूरज है वो हृदय प्रदेश से उजाला बिखेरता है और आपको सन्मार्ग के लिए प्रेरित करता है। और जो हृदय आपको प्रेरित करता है वही मार्ग अपना करके चलने में आपकी भलाई है। उसी मार्ग पर निसंदेह आपको बढ़ जाना चाहिए। ये ईश्वर का संकेत होता है जिसे हर व्यक्ति नहीं समझ पाता है। इसे समझने के लिए एक प्रबुद्ध होना अनिवार्य है, एक सज्जन होना अनिवार्य है, एक सत्यधर्मी होना अनिवार्य है। निसंदेह और प्रेरक रघुवंश विभूषण प्रभु आपको हर समय सच्ची सलाह देते हैं, लेकिन आप उनके इशारे को समझ नहीं पाते हैं और यहां तक कि बुद्धि की बातों को भी आप नहीं सुनते हैं। अपने मन की बातों पर अमल करके कुछ भी कर बैठते हैं और कर बैठने का परिणाम क्या होता है? कल आपको स्वयं पछताना पड़ता है। काश अगर ऐसा ना करता तो मेरे साथ ऐसा ना होता। लेकिन सहसा करके पछताना नहीं है। जो कुछ भी करना है उसे चिंतन मनन करके पहले समझो, सुनो, गुनो, धुनो, तब कर्म को अंजाम दो। ये बुद्धिमत्ता है। अचानक करके तो मूर्ख लोग पछताया करते हैं। सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए। ये मानवता का कहना है। कलयुग यह त्रेता बलिहारी, मन विस्मय उपजाए, असंभव को संभव करके इस जग बीच लखाए। बुद्ध समझे ना अबुद्ध समझते, श्री रघुवर की माया। गया झूठ का वक्त आज, क्षणिक वक्त झूठों का जग, सच साथी साथ निभाया। वक्त और सच दोनों एक ही, झूठा बना पराया। शाश्वत यही राम की माया, ये जग मूर्ख समझ न पाया। इस समय और सच, समय और सच का एक रिश्ता है। सच क्या है? सच मालिक है, सच त्राता है, सच पिता है। और समय क्या है? वक्त क्या है? वक्त उसका अनुचर है, उसका शिष्य है, उसका पुत्र है। तो सच और वक्त का एक बहुत गहरा संबंध है। सच और वक्त दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। तो जो सच को धारण करके जीविकोपार्जन करता है, वक्त उसको सकारात्मक ऊर्जा से भर करके सत्कर्मों में प्रेरित करता है। लेकिन जो सच से युक्त नहीं होता है, जो झूठ, कपट, छल, छद्म, अपने बैरियों से जो मित्रता कर बैठता है, वक्त उसके अंदर कभी सकारात्मक ऊर्जा नहीं प्रवाहित करता और स्वयं अपने ही दुष्कर्मों से अधः गर्त में समा जाता है। ये जीवन की वास्तविकता है। मनबड़ झूठ ठगाया, खुद ही गह अनीत की राहें। मनबड़ झूठ ठगाया, खुद ही गह अनीत की राहें।
विधि विपरीत कर्म कर करके आज भर रहा आहें। शत्रु मित्र इंसा खुद का खुद कर्म कमाई पाया। शाश्वत यही राम की माया, शाश्वत यही राम की माया। झूठ, छल, कपट, अधर्म जो है एक बार मन को बढ़ाता है, एक बार मन को बढ़ाता है और मन को बढ़ा करके ऊंचाई तक ले जाता है, झाड़ पे चढ़ाता है। और जब झाड़ पे चढ़ा देता है तो वही तूफान बन करके आता है और उस झाड़ को हिला देता है और वो आदमी ऊपर से नीचे गिर करके चकनाचूर हो जाता है। यही अधर्म अनीति का कृत्य है। अबुध है, नासमझ है, जो अपने जीवन में सत्य को धारण करके जीविकोपार्जन नहीं करते, अनीति, अत्याचार, अधर्म अपनाते हैं और न जाने कैसा कैसा गंदा ख्वाब देखते हैं। वो एक दिन इसी संसार में उपहास के पात्र बनते हैं और अपना दुष्कर्म से उपार्जित सब कुछ यही खोता हुआ देख करके व्यथित होते हैं और व्यथित होकर के रोते हुए पाए जाते हैं। ऐसा देखने को मिला है इस संसार में। मनुष्य स्वयं का शत्रु भी है, स्वयं का मित्र भी है। मन यदि आपके बस में है तो आप स्वयं के मित्र हो, और यदि मन आपके बस में नहीं है तो आप स्वयं के शत्रु हो। ऐसा समझ करके चलो, क्योंकि मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। मन आत्मा के द्वारा बुद्धि नियंत्रित होती है, बुद्धि के द्वारा मन नियंत्रित होता है और मन के द्वारा इंद्रियां नियंत्रित होती हैं। यदि ये शिष्टाचार बना रहा तो आपका जीवन निस्संदेह एक सज्जन का ही जीवन रहेगा, और कभी भी दुर्पथ पे भटक नहीं सकता है। आत्मा का आदेश बुद्धि महसूस कर सकने में सक्षम है और मन के आदेश, बुद्धि के आदेश को मन महसूस करने में सक्षम है और मन के आदेश को इंद्रिया महसूस करने में सक्षम है। यही शिष्टाचार, यही सिलसिला है, यही पद्धति है। लेकिन यदि बीच में ही गलत हो गया, आत्मा बुद्धि को आदेश दिया, बुद्धि मन को आदेश दिया, लेकिन मन मतंग यदि बुद्धि की बात नहीं माना और वो अहम शत्रु का साथ कर करके अगर वो आवारागिरी पर उतर गया है तो बुद्धि की बात को न मान करके वो अहम की बात को मान लेता है, और अहम की बात को मान करके वो सत्कर्म की जगह दुष्कर्म को अंजाम दे देता है, और दुष्कर्म को अंजाम दे करके कभी कभी सफल भी हो जाता है, और सफल बार बार सफल होकर के वो मनवर बन जाता है और अधर अनीति को ही अपना करके वो अग्रसर होने लगता है, बुद्धि की बातें मानना ही छोड़ देता है। इस तरह करते करते वो एक नराधम की श्रेणी में पहुंच जाता है, और नराधम की श्रेणी में पहुंचने के बाद फिर उसका अधःपतन होता है। ऐसा है।
अब इस संसार में झूठ और सच जब आपस में टकराते हैं तो झूठ की भी क्षति होती है, सच की भी क्षति होती है। क्षति तो दोनों तरफ होना स्वाभाविक है लेकिन बिना क्षति हुए यदि समझदारी से काम लिया गया, यदि मन के अंदर राग, द्वेष, अहम, छल, कपट ये जीवन में अगर नहीं है तो समझदारी से उस नुकसान से बचा जा सकता है, उस क्षति से बचा जा सकता है। यदि ऐसा नहीं भी हुआ तो दोनों में भयंकर टक्कर होता है। सच तो अपने कर्तव्य मार्ग पर अग्रसर हो रहा है, वो तो उसे करना अपना परम कर्तव्य समझ करके साहस के साथ आगे बढ़ता ही जाता है, आगे बढ़ता ही जाता है। लेकिन कुछ दूरी संघर्ष चलने के बाद जो झूठ होता है वो निराधार हो जाता है। सच्चे का तो आधार उसका कर्तव्य बोध बन करके, उसका साथी बन करके उसका साथ निभाता है। लेकिन झूठ के साथ वो शत्रु उसे अकेला छोड़ करके चले जाते हैं, जो उसे मनोबल बढ़ा करके आज तक भटका करके वृक्ष के ऊंचाई पर पहुंचा दिए हैं, चढ़ा दिए हैं, वो उस तूफान के समय में, उस मुसीबत के समय में उसका साथ छोड़ करके हट जाते हैं। एक बात और दूसरी बात, और स्वयं में स्वयं का कर्तव्य विमूढ़ भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि कहा गया है, जिन कुपंथ पग धरई खगेशा, रहन तेज बल बुद्धि लवलेशा। मनुष्य जैसे ही कुपंथ पर पैर रखता है उसके शरीर से तेज, बल और बुद्धि ये तीनों उसका साथ छोड़ देते हैं। और इन तीनों के साथ छोड़ देने के बाद व्यक्ति हतप्रभ हो जाता है, हताशा की गहराइयों में डूब जाता है, खो जाता है। ऐसा व्यक्ति भला कैसे यात्रा कर सकता है? वो तो स्वयं से स्वयं हार जाता है, थक जाता है, पराजित हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को धारण करके, सत्य को धारण करके जीविकोपार्जन करो, क्योंकि वो सत्य आपके साथ है तो ही आप इस संसार में हो। वो सत्य अगर आपका साथ छोड़ देगा तो ये संसार एक पल भी तुमको यहां रहने नहीं देगा। ये संसार तत्काल तुम्हें मिटा करके राख बना देगा। इसलिए ईमानदार बनो, इसलिए सत्यवादी बनो, इसलिए सज्जन बनो, इसलिए सच्चे प्रबुद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में वो सच, वो परम ब्रह्म परमात्मा बैठा हुआ तुम्हारे हर कृत्यों को, हर कुकृत्यों को देख रहा है और उसी के अनुसार आपकी गति को निर्धारित कर रहा है। तो निस्संदेह अगर आप सत्कर्म में प्रवृत्त रहोगे, सज्जन बन करके जीविकोपार्जन करोगे, तो आपके भाग्य का सुंदर सृजन होगा। आप एक भले व्यक्ति बन करके इस लोक में भी रह सकोगे और परलोक में भी आपका रास्ता प्रशस्त होगा। ईश्वर की निगाहों में भी आप
एक नेक इंसान रहोगे। तो ये झूठ का जीवन हल्के विचार वाले अपनाते हैं। जो थोड़ा भी समझदार व्यक्ति इस संसार में है, वो कभी भी अधर्म, अनीति और झूठ का सहारा नहीं लेता है। वो अपने जीवन की थाती सत्य धारणा को ही समझता है और सत्य को ही धारण करके जीविकोपार्जन करता है। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग भी सत्यवादी बनो, सत्य धारणा को धारण करके अपना जीविकोपार्जन करो। इससे आपका लाभ ही लाभ होगा। आप समाज की निगाहों में एक सज्जन व्यक्ति रहोगे। कभी आप उपहास के पात्र नहीं बनोगे। कभी अपने प्रियजनों, पुरजनों के सामने आपको सिर नहीं झुकाना पड़ेगा। ये तो इहलोक में आपके साथ न्याय होगा और परलोक में भी आपका कल्याण होगा। इसलिए सत्य व्रतधारी बनो, सत्य व्रत को धारण करके जीविकोपार्जन करो। यदि सत्य व्रत आपके जीवन में नहीं है तो आपका जीवन किसी काम का नहीं है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, क्या उचित है क्या अनुचित है सोच समझ सकते हो। विशेष मनुष्य जीवन में विशेष सूझबूझ, विशेष चिंतन मनन करने की शक्ति जो ईश्वर दिए हैं, उस विशेष चिंतन मनन की शक्ति को अपने कल्याण में लगाओ, अपने उत्थान में लगाओ, अपने जीवन को विकसित होने में लगाओ। उस विशेष चैतन्यता का दुरुपयोग मत करो, अधर्म में मत गिरो, क्योंकि करोड़ों वर्ष का श्रम आपका व्यर्थ चला जाएगा यदि आप अपने जीवन को सुचारू रूप से नहीं चलाए। तो आपके करोड़ों वर्ष का श्रम व्यर्थ चला जाएगा। तो इसी के साथ अब अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।